हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त और आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादा डिटेल वीडियो ना आके शॉर्ट्स में ही आपको चाहेंगे कि आप जल्दी समझ जाएं। देखिए, तो उस टॉपिक का आज हम बात करते हैं फिमोसिस। तो देखिए, फिमोसिस होता क्या है। आयुर्वेद में फिमोसिस को हम निरुद्ध प्रकाश कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, फिमोसिस एक तरीके के क्या है कि कोई बीमारी नहीं है, ये जन्मजात डिसऑर्डर होता है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारी जो पेनिस होता है, पेनिस का जो आगे का जो टिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेंस पेनिस कहते हैं। तो ग्लेंस पेनिस के ऊपर जो चमड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। ठीक है, तो फोर स्किन जो होती है उसका पीछे की तरफ ना जा पाना, अगर हम उसको हाथ से भी पीछे करते हैं तो वो पीछे की तरफ नहीं जा पाती है। उसको हम क्या कहते हैं, फिमोसिस कहते हैं। तो फिमोसिस का जो मेन कारण क्या होता है कि बचपन में भी, अगर जैसे ये बचपन के कारण ही होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि जो मालिश करते समय जो माएँ होती हैं या फिर जो उनकी दादी होती हैं, वो उसको तेल से उस स्किन को पीछे करती हैं। तो उसका रीज़न बहुत बड़ा यही होता है कि उसको, ताकि बच्चा फिमोसिस से बचा रहे। लेकिन जिस घर में ऐसे ये प्रैक्टिस नहीं की जाती बचपन में बच्चों के साथ मालिश करते वक्त, तो उसको फिमोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फिमोसिस होने से आप बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो देखिए, फिमोसिस होने से क्या होता है कि जिस किसी भी पेशेंट को फिमोसिस की दिक्कत होती है या फिर उसकी स्किन पीछे नहीं जा रही है, तो उसको इंटरकोर्स यानी सेक्स करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, साथ ही साथ हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि अगर पेशेंट फिमोसिस से ग्रस्त है तो हम ये भी देखते हैं कि वो सेक्स करने या इंटरकोर्स के दौरान उसके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी जो स्किन होती है वो फट जाती है। ठीक है, नंबर 3 पर अगर बात करें कि फिमोसिस होने से, फिमोसिस का अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग, सेक्स के दौरान टाइमिंग का कम होना भी एक फिमोसिस एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्यों? क्योंकि फिमोसिस होने से पेशेंट के जो नस होती हैं पेनिस के पास की, उसमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण कि उसका जो टाइमिंग होता है पेशेंट का, वो कम हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए, फिमोसिस तो वैसे क्या कहते हैं, इसका लास्ट ट्रीटमेंट वैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। आपको सर्जरी के थ्रू ही सरकमसीजन करवाना पड़ता है। तो सरकमसीजन में क्या होता है कि जो आपका जो फोर स्किन होती है, जो कि ग्लेंस पेनिस के ऊपर, जो पेनिस के आगे का भाग है उसके ऊपर चढ़ी रहती है, उसको हम क्या करते हैं, सरकमसीजन यानी कि चीरा लगा करके उसको पीछे कर दिया जाता है। ठीक है, और उसका फायदा ये भी होता है कि जिस किसी पेशेंट को सरकमसीजन लगा के फोर स्किन पीछे की जाती है, उसको HIV या किसी प्रकार की STD डिजीज है उससे उसको सेफ्टी भी हो जाती है। और साथ ही साथ में पेशेंट के साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या उसकी टाइमिंग की जो समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है। कि अगर फिमोसिस का मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इसका ये है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि आपको चिकनी चीज ज़्यादा खानी चाहिए। जब आप चिकनी चीज खाएंगे तो ये जो आपकी जो फोर स्किन होती है, जो ग्लेंस पेनिस के ऊपर चढ़ी हुई है, जो पीछे नहीं जा रही है, वो धीरे धीरे चिकनाहट के कारण जब सीबम आपका रिलीज होगा तो धीरे धीरे वो पीछे होती जाएगी। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो जो हमारा फिमोसिस है, फिमोसिस में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम चक्र तेल का यूज करते हैं। चक्र तेल को आपको क्या करना है, नहाते समय सुबह और शाम चक्र तेल को उसके पेनिस के, ग्लेंस पेनिस के ऊपर लगाना है और उसको आपकी फोर स्किन को हल्का हल्का जेंटल मसाज के साथ पीछे करना है। ये हमारा जो होता है, ये मैनेजमेंट होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। इससे भी हम पेशेंट को देखते हैं कि कई पेशेंट को जिसको ग्रेड फर्स्ट फिमोसिस है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नमस्ते दोस्तों।